नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही घग्गर नदी है जिसकी आप चर्चा पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, और सरकार के कहीं हाथ पांव फूले हुए थे क्योंकि ये टिब्बी से होकर गुजरती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। टिब्बी जो हनुमानगढ़ का एक कस्बा है, तहसील है, जिला हनुमानगढ़। और ये घग्गर नदी जैसा कि आपको मालूम है, शिवालिक पहाड़ियों से, हिमाचल से निकलते हुए, पंजाब में से बहते हुए अम्बाला और हरियाणा के जो हैं चांदपुर, ओटो हेड जो हरियाणा के रानिया के पास एक बना हुआ एक डैम है, और वहाँ हरियाणा सरकार ने डैम बनाकर वहाँ से नहरें निकालकर सिंचाई होती है। और ये पहले पुराने ज़माने में इसी घग्गर नदी का बताया जाता कि इसे सरस्वती नाम दिया जाता था। और ये आज की नदी नहीं, इसका एक अपना अलग इतिहास है। ये सदियों पुरानी नदी है। जब यहाँ लोग नहीं रहते थे, जंगल थे यहाँ, तब ये 12 महीने बहा करती थी और इसका पानी यहाँ से गुजरते हुए पाकिस्तान भी उस समय हिंदुस्तान का ही अंग था, वहाँ से आगे अरब सागर खाड़ी के अंदर जाकर गिरती थी। और लेकिन अभी जो डैम बना हुआ है ओटू हेड पर, हरियाणा सरकार ने बनाया, जहां पानी का भंडारण किया जाता, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बरसात कम होती थी, इसलिए जो भी पानी आता था वो ओटू हेड पे रोक लिया जाता था। लेकिन जब वहाँ ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टोरेज हो जाती है, तो वहाँ बांध टूटने के आसार होते हैं। तब वह पानी आगे जो पुराना जो रास्ता है घग्गर नदी का, उसमें छोड़ दिया जाता है। वहाँ साइफन बने हुए हैं। तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी कस्बे के पास से इंदिरा गांधी नहर गुजरती है और इंदिरा गांधी नहर के नीचे से पुल है इसका, और घग्गर नदी नीचे से गुजरती है। आगे हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के बीचों बीच आगे निकलते हुए सूरतगढ़ और विजयनगर होते हुए अनूपगढ़, और अनूपगढ़ से आगे जो पाकिस्तान जो है, पाक भारत सीमा है, उसे क्रॉस कर पाकिस्तान में इसका पानी चला जाता है। लेकिन बीते वर्षों में इसका इतना अधिक अभी पानी नहीं आया, और ये जो सीमा जब पार करता है तब पाकिस्तान वालों ने आगे बंधा बना रखा है, और वहाँ से पानी कुछ किलोमीटर आगे जाकर यहाँ ही अनूपगढ़ तहसील का ये एक 18 पीचक है गांव है, वहाँ तक इसका पानी पहुँच जाता है। वहाँ चित्रकूट पोस्ट भी है, बीओपी है। और जैसा कि मैं यहाँ अब पहुँचा हूँ, ये जो मेरे पीछे गांव देख रहे हैं, इसका नाम बंजोर है। ये इसीलिए प्रसिद्ध हुआ घग्गर नदी की वजह से। जब यहाँ पानी आता है तो ये गांव जो है ये सुर्खी में होता है, इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ घग्गर नदी का जल भराव हो जाता है। ये बीचों बीच है इसका, जैसे ये आप देख रहे हैं, चारों तरफ बंधा बना हुआ है। ये 5-6 फुट ऊंचा बंधा बना हुआ है। और इधर जो आप देख रहे हैं नरमे का खेत है, ये मैं पिछली साल जब आया था उस समय ये बंधा नहीं था, जो अब आप देख पा रहे हैं ये ताज़ा बना हुआ है। और ये खेत के मालिक जो उन्होंने अपने ही पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत तौर पर इस बंधे का निर्माण किया, और उस पर आप देख रहे हैं ये एक त्रिपाल लगी हुई है प्लास्टिक की। और ये कहीं ना कहीं इसका मकसद इसका मकसद ये था कि ये जो हवा चलती है, तेज़ हवा के साथ मिट्टी जो है वो ना घुले, और पानी का जो ये बंधा रोकने के लिए बनाया गया है, इसके कोई क्षति ना पहुंचे। और बंधा टूट जाए तो ये जो इनकी नरमे की फसल खड़ी है ये बर्बाद हो सकती है, इसलिए इन्होंने जो खेत के मालिक उन्हीं के द्वारा ये बंधा बनाया गया। और इस पर सरकार की तरफ से कोई हेल्प, कोई सहायता, कोई मदद नहीं की गई है, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो नागरिक होते हैं उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। ये गांव जो ग्रामवासी है वो भी कह रहे हैं कि हमने अपने स्तर पर ही अपना बचाव किया, और वरना तो अगर ये बंधा टूट जाता तो पूरा गांव ये तबाह हो सकता था। जितने ये घर बार हैं यहाँ बने हुए हैं, सब पानी से जलमग्न हो सकते थे और लाखों करोड़ों का यहाँ नुकसान हो सकता था। आइए हम आपसे बात करवाते हैं राजपाल सिंह की। राजपाल सिंह समणा जो इसी गांव का निवासी है और वर्षों से इसका शायद जन्म भी यहीं का है, उनसे हम बात करें। हाँ जी, राजपाल सिंह खड़े हो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਾਂਗੇ? ना जी। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? नहीं नहीं। ਰਾਸਿਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, हाँ ਡਰਦੇ जी हाँ जी। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। और नाईदा है पूरा और मजे कर। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ फिर के तैर लीदा है। ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं डुब्बी तो नहीं। हाँ जी। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? नहीं देखा नहीं। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ? पहली बार।
अच्छा, हाँ साथियों, जैसा कि मैंने बताया, ये कभी कभार अब पानी हरियाणा ऑटो हेड से जब ज़्यादा होता है, जब उनका नियंत्रण नहीं रहता, तब वो जो फालतू पानी उसको आगे छोड़ देते हैं, तब जाके यहाँ कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर तक पानी पहुँच पाता है। और ये जैसा कि राजपाल सिंह बता रहे हैं कि मैंने अपने जन्म से, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 17 साल। 17 साल में इन्होंने कभी नहीं देखा कि इतना पानी आया होगा। और ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚ ਜੇ, ਪਿੰਡ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਾਂਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜਾ ਵਜੇ ਕਰ? ਹਾਂ ਨਰਮਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ 5 ਫੁੱਟ। ਹੁਣ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ 4.5 5 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਰਮਾ ਨਰਮਾ ਵਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ ਸੀਗਾ 3 ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਇਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। अच्छा, तो फिर एवं नंबर बना रहे थे तो संतोष बारी अपने अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्रीय विधायक वो भी आई सी? हाँ आई सीगी। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪਿੰਡ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ, ਡੁੱਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤ ਖੁੱਤ? ਡੁੱਬੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। नहीं तो जो मेन ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਗਰ ਨਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ तो ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੀ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। क्यों है? पुराने जमाने दी तो बहुत सदियां पुरानी नदी है, ऐतिहासिक नदी है, चल रही है। फिर पहला तो खुली चलती होंगी सी, हुण लोकां दी ज़मीनां है। अच्छा साथियों, जैसा कि राजपाल सिंह बता रहे हैं, ये पूरे खेत हैं लोगों के, इन ज़मीनों के जो किसान लोग मालिक हैं, जबकि ये घग्गर नदी आज की नहीं, सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक नदी है। और यहाँ इसकी जगह जो है, जैसा कि मेरे ख्याल से, जो मेरे नॉलेज में है, इसकी जो चौड़ाई है वो माननीय जोधपुर हाई कोर्ट से 6 बीघा चौड़ाई इसकी निर्धारित की गई है, जिस पर अतिक्रमण, मान लीजिए इस पर अतिक्रमण हुआ। और अतिक्रमण करने वाले कौन हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, राजनेता लोग, जिनके हाथ में सत्ता होती है। वो इतनी करोड़ों की महंगी ज़मीन उन्होंने अपने चहेतों के नाम अलॉट करवाई, आवंटित करवाई। इस पर अतिक्रमण हो चुका है, जबकि ये नदी सदियों पुरानी है और इसका जो एक्सेस है पानी आगे निकलने का, वो तो जगह छोड़नी चाहिए थी। 6 बीघा की चौड़ाई है इसकी। इसी प्रकार पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ज़िलों में जिसका भी जहाँ से ये गुजरती है नदी, घग्गर नदी, वहाँ सब जगह अतिक्रमण हुआ है। वरना 5-6 हज़ार क्यूसेक कोई ज़्यादा पानी नहीं होता। 11-12-13 हज़ार क्यूसेक तो IGNP के अंदर भी बह रहा है। और यहाँ 30 हज़ार क्यूसेक भी 1995 और 86 के बीच 30 हज़ार क्यूसेक का पानी इसी नदी के अंदर बहा करता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इसकी जो चौड़ाई घटती गई, अब इसके अंदर 5,000 क्यूसेक भी पानी बहने में मुश्किल आती है। और जब वो पानी ज़्यादा आता है, 5-6 हज़ार क्यूसेक से ज़्यादा पानी आने के बाद बंदे टूटने लगते हैं, लोगों का भारी नुकसान होता है और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। ये बातें इस बार आपने सुनी, देखी। और साथ ही ये घग्गर नदी का एक इतिहास है, ये बहुत पुरानी नदी है। और आपको हमने मौके पर यहाँ आकर इसका ये जो है दृश्य दिखाया। और ये गांव जो है बिंजोर गांव है
और ये सुर्खियों में रहा है, अखबारों में, पेपरों में, न्यूज़ चैनलों में, सोशल मीडिया पर। और इसी कारण, क्योंकि इसके दोनों तरफ हम दूसरी साइड भी इसकी दिखाएंगे और वहाँ उधर दूसरी जो साइड है जहाँ हम खड़े हैं, तो इसके दूसरी दो जो दक्षिण की दिशा है वहाँ से भी पानी बह रहा है, लेकिन वहाँ बहुत कम मात्रा में है और इधर ज़्यादा है। ये पुराना स्थान है घग्गर नदी का। तो ये है घग्गर नदी साथियों। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।